जिसमें न हो इनकलाब मौत है वो जिंदगी, जिसमें न हो इनकलाब मौत है वो जिंदगी, रूए उमम की हयात, रूए उमम की। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आमिर खान। आज की ताज़ा फ्रेश न्यूज़ ये हैं कि शेर अफजल मरवत पंजाब पुलिस के जंगल से किस तरह बचकर निकले और किस जगह जाकर उन्होंने अपनी खुफिया प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर दी। देखिए इस वीडियो में। जिसमें न हो इनकलाब मौत है वो जिंदगी, जिसमें न हो इनकलाब मौत है वो जिंदगी, रूए उमम की हयात, रूए उमम की हयात, कशमकश इनकलाब। मतलब जर्नलों में ऐसे क्या सुर्ख आपके पार है। वो बाजवा को देखा नहीं, ईडिया रगड़ रहा था एक्सटेंशन के लिए, तो अगर उसने माफी मांगी होगी और अगर डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो मांगी होगी। कोई जर्नल बनने से, जज बनने से, वजीर आला या वजीर आजम बनने से बड़ा नहीं होता है। कितने छोटे छोटे लोग हमने इतने बड़े बड़े मनासिब पे देखे हैं। आदमी बड़ा होता है अपनी आदतों के तुफेल, अपनी सलाहियतों के तुफेल, अपने किरदार के अमली में मुजाहरा के तुफेल। कोई वजीर आजम बन गया तो बड़ा आदमी हो गया, ये कौन सी दाना का कौल है। हमने तो इफ्तिखार चौधरी जैसे चीफ जस्टिस भी देखे, साकिब निसार जैसे नमूने भी देखे। हमने आज भी निज़ाम अदल को आप देख रहे हैं ना किस तरह रुल रहा है। हमने बाजवा जैसे जर्नल भी देखे, हमने याया खान जैसे, ज़िया-उल-हक जैसे, मुशर्रफ जैसे। कोई बताए ना मुल्क में कोई ऐसा जर्नल कभी इस धरती ने पैदा किया हो, कोई ऐसा मुंसिफ पैदा किया हो, सिवाय उन हिंदुओं और अंग्रेजों के कार्नेलियस और भगवान दास। और हमारे पास तो फख्र करने के लिए कोई न जर्नल है, न कोई जज है, न कोई काजी है, न कोई सियासतदान है। एक कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह, एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप और हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे ज़माने में इमरान खान है। इस्लामाबाद के साथ मेरा ताल्लुक़ रोज़ अव्वल से हैं। आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की काबिशें, आप लोगों की मेहनत का मैं चश्मदीद गवाह हूँ। ये आप ही लोग हैं जिनके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में डिजिटल दहशतगर्द आ गए हैं, जबकि आप लोगों ने बिला तफरीक और बग़ैर किसी सियासी वाबस्तगी के आवाम तक जो हैं वो ख़बर दी है, उनको आगाही दी है, उनको शऊर दिया है। मैं आपका और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों का इंतहाई ममनून हूँ जिन्होंने इन 3 माह में, जब मेरे हवाले से बहुत सारे लोग इस्तेमाल हो रहे थे, कुछ मीडिया से वाबस्ता हज़रात, और ख़बरें प्लांट की जा रही थी, तो आप लोग और पीटीआई के सोशल मीडिया से वाबस्ता वो लाखों लोग जिन्होंने मेरे लिए आवाज़ उठाई, मैं इन सब का मशकूर हूँ। क्योंकि मैंने किसी को आज तक पाकिस्तान में, न किसी सहाफ़ी को, न यूट्यूबर को, न डिजिटल मीडिया के सहाफ़ी को कभी रिक्वेस्ट की है कि या मेरी ये ख़बर लगा दें, चैलेंज पे कहता हूँ। न मैंने कभी किसी को कहा है कि मेरे लिए कोई कैंपेन करें, न मैंने कभी किसी को फ़ोन किया है कि जनाब आपकी तो बड़ी फॉलोइंग है, आप मेहरबानी करें मेरे हक़ में कोई ये। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो मेरे अमाल हैं उनके मुताबिक अल्लाह ताला मुझे सिला देगा, और फ़ैसले अल्लाह करता है। सबीले और ज़राए जो हैं वो हमारी और आपकी शक्ल में निकल आते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मीडिया इन्फ्लुएंसर ने, जिनके साथ मेरी कोई जानकारी, कोई सलाम दुआ कभी नहीं रही है, उन्होंने भी हक़ और सदाकत का साथ दिया। ऐसे तमाम लोगों को मैं दिल की गहराइयों से उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज आपके पास आया हूँ आपकी दावत पे, और आपके पास वक्तन फ़वक्तन गाएँ बगाएँ आमद रही है, ताकि आपके साथ जो ताल्लुक़ है वो भी एक हमारा कायम दायम रहे। और सिर्फ मेरी तरफ से आज एक पैगाम है, बाकी आपके सवालात अगर होंगे तो जवाब दूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान अहमद खान नियाज़ी कैद बंद में बदस्तूर सऊबत बर्दाश्त कर रहा है। ये गुज़िश्ता 7 साल में कभी इस शख्स ने हमें ये नहीं कहा है कि मेरी ज़मानत के बाद मेरी रिहाई कब होगी, कभी नहीं कहा। वो अच्छी तरह जानता है कि अगर वो घुटने टेकेगा और इन जालिमों जाबिरों की बातों को मानेगा, यानी उर्फ़ आम में जिसे डील कहते हैं, तो रिहा हो जाएगा। और ये डील वो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो डील पाकिस्तानियों आपके हकूक़ पे होगी। ये जंग जो खान ने शुरू की है, ये जंग बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की जंग है, पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती की जंग है, कानून की हुक्मरानी की जंग है। अब कानून की हुक्मरानी को आप लोग समझें कि ये क्या चीज़ है। कानून की हुक्मरानी का मतलब ये है कि थानेदार या उसकी वर्दी या किसी अफसर की कुर्सी
या कोई अदालत या कोई ट्रैफिक कांस्टेबल पाकिस्तान के किसी शहरी के हक को मजरूह न कर सके, उस पर डाका न डाल सके। और अगर कोई डाका डालता है तो निज़ाम ऐसा हो कि फौरन उस शख्स से बासपुरस हो और जिसके साथ नाइंसाफ़ी होती है वो नाइंसाफ़ी फौरन अंडू हो जाए। कानून की हुक्मरानी का ये मतलब है कि तमाम इदारे अशखास कानून के ताबे हो। जहाँ किसी को ये डर ना हो कि मैं ये प्लाट खरीद रहा हूँ कोई इस पर कब्जा करेगा, जहाँ किसी को ये डर ना हो कि मेरी बाप की वरासत जो है उसका मुकदमा 20 साल चलेगा, जहाँ किसी को ये डर ना हो कि मेरी गाड़ी जो है वो पुलिस वाला अपनी मनमानी के जरिए उसको बंद कर सकता है, जहाँ किसी को ये डर ना हो कि कोई थानेदार किसी के घर में मुंह उठाए घुस सकता है, जहाँ किसी को ये डर ना हो कि कोई वर्दी पोश उसको अगवा कर सकता है, जहाँ कोई ये खाइफ ना हो कि कोई उसको अगवा करके सियासी वाबस्तगियाँ तब्दील करने पर मजबूर करेगा। ये कानून की हुक्मरानी है। ये कानून की हुक्मरानी है कि आप के हकूक, समाजी इंसाफ, अदालती और इंतजामी इंसाफ आपके घर की दहलीज पे पहुंचे। ये बिजली के बिलों की कंपनियों की मनमानी ना हो कि जितने टैक्स डालना चाहे डाल दे। ये TMA की मनमानी ना हो कि जनाब अली वो दुकानदार पे जितना टैक्स लगाना चाहे या सील कर दिया या किसी के घर को गिरा दिया। ये सारी नाइंसाफियों का हल। और अगर कोई गुंडा है, बदमाश है, कब्जा माफिया है तो कानून के कटहरे में ला के उसको सजा दिलवाना और इस सजा से दूसरे लोग इबरत पकड़े। ये कानून की हुक्मरानी है। कभी आपने सालों में भी सुना है कि किसी को फांसी हो गई, कभी आपने सालों में भी सुना है कि फला दहशतगर्द जो हैं वो लटकाए गए, कभी सालों में भी आपने सुना है कि किसी थानेदार ने जो रिश्वत ली थी उसको पाबंद सलासल कर दिया गया। कभी आपने दहाइयों में भी ये देखा है कि जिन्होंने बच्चों को मारा है, जिन्होंने बच्चों के घरों की बेहुरमती की है, खवातीन के तकद्दुस को पामाल किया है। कभी सुना है कि किसी DSP, SP, DIG को जो है वो पाबंद सलासल किया गया है? यहाँ पाकिस्तान में बदकिस्मती से कानून की हुक्मरानी की पामाली के नतीजे में थानेदार बन गया है और थानेदार ने डंडा निकाला हुआ है। मिसाल फैज की आपके सामने है कि जनाब फलां को अगवा किया, अपने भाई नजफ को साथ में डाल के कहा अरबों रुपए जी दे। फिर ऐसे मुआशरों में यही होता है और लोग जो है सरनगू होते हैं, वो जी थानेदार हैं, फलां SP हैं, और लोग जो है फिर शिकायत ही नहीं करते हैं क्योंकि निजाम से मायूस होते हैं। और खान की जो जंग है ना, उन APS के बच्चों की, शोहदा की और उनके वरसा की जंग है। बच्चे मर गए, माँ बाप आज तक जो है ज़हनी बीमार बने हुए हैं। खान की जंग जो है वो मुल्क में जारी इस बदनामी के खिलाफ है जिसको शक की निगाह से देखा जाता है। खान की जंग आपके मादनियात पर कब्जे के खिलाफ, कब्जा माफिया के खिलाफ जंग है। खान की जंग आपके टूटे फूटे सड़कें, आपकी मईशत की बिगड़ती सूरत हाल, आपके बिजली के बिल, बढ़ती हुई खुदकुशी की वारदातें, पाकिस्तान में हर तरफ छाई हुई जो मायूसी के बादल हैं, इसके खिलाफ है। ये शख्स चाहता, चांसलर था UK की यूनिवर्सिटीज का, ये चाहता लंदन में गुजारता अपने बच्चों के साथ, जिंदगी के जो आखिरी साल हैं वो बड़े आराम से गुजार सकता था और हम पाकिस्तानी इसी तरह रुलते रहे थे। इस शख्स ने हमें उम्मीद दी और इसमें हमारा ये एतकाद बना कि ये शख्स इस काबिल है कि कौम को इस मास्टर ऑफ डिसेप्शन से डिलीवर कर सकता है। ये शख्स जो है वो कानून की हुक्मरानी के ख्वाब को अमली जामा पहना सकता है, अदलिया को आजाद कर सकता है, निजाम को बेहतरी की तरफ ला सकता है। और इस सड़े हुए बोसीदा निजाम जिसने 76 सालों में पाकिस्तानियों को अफलास, भूख, बदनामी, बेरोजगारी, अफरा तफरी इससे दो चार किया है, इससे हमें गुलू खलासी दे सकता है। हमारे बच्चों, हमारी नस्लों को भी ये हक है कि लंदन या इमारात या फ्रांस या मगरबी दुनिया में जिस तरह बच्चे पार्कों में एंजॉय करते हैं, जिस तरह बच्चों के वालिदैन को ये परेशानी नहीं होती है कि मेरा बच्चा वापस आएगा भी कि नहीं, और जहां पाकिस्तान में लोग इस फिक्र में मुब्तला हो के मरे कि जी मेरा जो शोहर गया है वो शाम को अच्छा वाला घर आएगा या नहीं। कितने खुदकश हमले हुए, कितने धमाके हुए, कितने हजारों 80,000 से ज्यादा लोग सिर्फ KP में इस आग की भीड़ चढ़े। किसी रियासत ने इसका अजाला किया है, लाखों लोग बेघर हुए, लाखों लोगों को तर्क सकूनत करनी पड़ी। एक से एक जनाब अली ज़र्ब अज़ब है, ज़र्ब मोमिन है, फला है, मशक़ें हुई और ऑपरेशन हुए, दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकी। खत्म तो कुजा हुई और बढ़ गई। आपकी फॉरेन पॉलिसी, ईरान के साथ आपके ताल्लुकात खराब, अफगानिस्तान के साथ खराब, भारत के साथ खराब, ये आपके नेबर्स की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया छोड़ दे। और कोई करप्ट नहीं है, बीक और कचकोल उठाया हुआ है, हर मुल्क में जाके मांग रहे हो हमें दो। कौम को तो आपने अपने पैरों पे खड़ा करना था। 10 करोड़ रुपए वज़ीर आला साहिबा सरकार के खजाने से जो है वो निज़ाबात को दी जाती है और दूसरी तरफ जो है कचकोल उठाए फिर रहे हैं हमें पैसे दो।
कौम को, इस पाकिस्तान को कौन वो रोड मैप देगा कि 125 अरब डॉलर से हम किस तरह जुड़ा पाएंगे? कौन पाकिस्तानियों को ये बावर कराएगा कि पाकिस्तान में भी हकीकी तरक्की का ख्वाब पाए तकमील तक पहुंचाया जा सकता है? किसी का इन लीडरशिप पे पाकिस्तानियों अपने अपने जहन, अपने गिरबानों में जान के देख लो, आपको एतमाद है कि नवाज शरीफ या उसका भाई या जरदारी साहब या कोई दूसरा शख्स मां सिवाय इमरान खान के इन ख्वाबों की ताबीर आपको दे सकता है? क्या आप लोगों का एतमाद है कि ये लोग जो अपने असासे बना के बैरून मुल्क मुंतकिल कर गए, क्या ये पाकिस्तान के असासों की हिफाजत करने के लिए इक़्तिदार में आए? इक़्तिदार तो इन्होंने चोरी किया है हमसे, हमारी सीटें चोरी करके अब ये पाकिस्तान की खिदमत के लिए बैठे हैं। किस तरह बंदरबांट की, फला गवर्नर आपकी हो गई, फला वजारत आपकी हो गई, फला सेनेट की चेयरमैन आपकी हो गई और मरकजी ये हमारे हो गई। ये बंदरबांट है। बलूचिस्तान की हुकूमत फला की है, पंजाब की फला की है, और हम जो हैं पाकिस्तानी तमाशा देख रहे हैं। अमला ने क्या किया है? ज्यादा से ज्यादा 3 लकीरें मैसेज लिख के ट्विटर पे हम कहते हैं जी हमने हक उबुलवतनी अदा किया। उबुलवतनी ये नहीं है, ये जिंदगी जो आप और हम जी रहे हैं, कतारों में फाइलें उठाए रिश्वत देने के लिए बंदे ढूंढते हैं, ये आपका निजाम है। अस्पतालों की हालत देखें, ब्यूरोक्रेसी को देखें, कुछ लोग अमीर से अमीर तरीन हो गए और आधे से ज्यादा पाकिस्तान गुर्बत के नीचे लेवल से चला गया है। और जिस अंदाज में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग बच्चे बेचने पे मजबूर हुए हैं। ये छोटी बातें नहीं है, बच्चा बेचना, खुदकुशी करना। एक एक पाकिस्तानी जो इस महंगाई के हाथों खुदकुशी कर रहा है, ये पूरी कौम का कत्ल है। ये बदामनी में जितने लोग आज मेरे इलाके में, वहां पे 2 सिपाही शहीद हुए हैं। क्यों भाई हम अपने जवान, अपने बच्चों की लाशों को उठाए फिर रहे हैं? क्यों हम अमन नहीं ला सकते हैं? ना हम अमन ला सके, न मईशत को 76 साल से सड़ी हुई ये पॉलिसियां अगर पाकिस्तान को कामयाबी से हम करार करती, तो किसी एक चीज पे आप कह जाते हैं ना कि इस चीज पे हम फख्र करते हैं। ना आपकी साइंस टेक्नोलॉजी रही, अपने स्टील मिल का हाल देख ले, हर चीज में कमीशन खोरी, हर चीज में जाती मफादात। तो लिहाजा अंग्रेजी का एक लफ्ज है पर्ज, पर्ज के सिवा आपके पास कोई हल ही नहीं है। लोग डंडों से डरते हैं, थानेदार से डरते हैं, कैदोबंद से डरते हैं। कौमें मिसालें हैं आपके सामने, निकारागुआ की तारीख पढ़ें, बल्कि आप जाएं इस्लामी तारीख पढ़ें। जिन अक़वाम ने, जिन तहजीबों ने अपने तमद्दुन, अपने असलाफ की मीरास को वो तहफ़्फ़ुज़ न कर सके, आज इंसानी तारीख में अजायबघरों में उनके तहजीब के अशिया बतौर नवादरात मौजूद हैं। और जिन अक़वाम ने, वो इकबाल का शेर है ना कि तुझको बताऊं मैं कि तकदीर उमम क्या है, शमशीर और सना अव्वल ताऊस और रबाब आखिर। हम कहां पे चले गए? इसराइल को बुरा भला कहते हैं, बदुआएं देते हैं। हमारी अब औकात बदुआओं तक रह गई है। या अल्लाह पाकिस्तान पे रहम कर। खुदा भी हालत नहीं बदलता है। कुरान के अल्फाज इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा और हज़रत अल्लामा इकबाल ने इस आयत का तर्जुमा किया है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, नौ ख्याल जिसको अपनी हालत आप बदलने का। यानी कि फरिश्ते आएंगे आपके लिए आवाज उठाएंगे। आज मैं गया कार्य जा रहा था, अब सुने पाकिस्तानियों, एक दोस्त ने इटली से आया था, खाना किया था, वो बजीद था। मैंने कहा मुझे मत बुलाओ, 22 को मेरा जलसा है, ये मेरी गिरफ्तारी की कोशिश करेंगे क्योंकि कानून और इंसाफ तो कहीं है ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं जी मेरी इज्जत बन जाएगी। वो इज्जत बनाने के चक्कर में उसने मेरा खाना किया। आधा घंटा 1 घंटा हुआ था, मैं निकला और पंजाब के हदूद में था, तो इतला आई कि पुलिस ने छापा मार के वो सारे घर के दरवाजे और कैमरे ये तोड़ के 20 लोगों को ले गए, बच्चों समेत, क्योंकि उसने मेरा खाना किया था। कोई सियासी फंक्शन नहीं था। तो ये एक वाक्य नहीं है, रोजाना हमारी जिंदगी में इस तरह के वाक्य परवाह नहीं है। लेकिन मैंने उसको कहा भी था कि पंजाब में जब मेरे लिए खाना करोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पंजाब पुलिस जरूर आएगी। वो नहीं मान रहा था, इज्जत अफजाई चाहता था। तो पाकिस्तान में आजकल तो इज्जत अफजाइयां इस तरह होती है। अलगरज 22 अगस्त का जलसा है। ये 22 अगस्त के जलसे में शायद ये रोड़े अटकाएं, पंजाब के काफिले रोके। पाकिस्तानियों, जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया है और हमें जन्म दिया है, हम एक मुल्क के शहरी हैं। और अगर जिन्होंने माओ का दूध पिया है, जो खुदा की वहदानियत पे यकीन रखते हैं, जो समझते हैं कि अच्छा और बल्ला और मौत और जिंदगी की अल्लाह की तरफ से है, इज्जत और जिल्लत अल्लाह की तरफ से, अगर ये मुसलमानी का अकीदा किसी के ज़हन में है और कोई ये समझता है कि मारने वाला या रूह छीनने वाला अल्लाह की जात है, तो फिर न रुकावटों को देखो, न डंडों को देखो। एक दफा अपने अंदर वो हिम्मत पैदा करो जिसके बारे में इकबाल क्या कहता था कि नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। और
अगर हम इस सोच में रह गए कि जनाब उस पे तो आई हुई है, हमें देखिए, मैं खान के पास गया, खान से कोई वजारत नहीं मांगी मैंने, खान से मैंने कोई ये नहीं मांगा कि मुझे कोई चेयरमैनिया दो, सिर्फ एक चीज की रिक्वेस्ट की कि एहतजाज की जिम्मेदारी दो। लोग शायद हमें पागल समझें कि जी ये तो अब ये मुझे मार वाली बात है, किसी ने तो आगे बढ़ना है और ये समझना है, वो बेचारा तो अंदर है। तो जब हम वॉलंटियर करके जा रहे हैं क्या, और जो मरियम बीबी कहती है कि मैं अगर किसी ने एहतजाज किया तो बेरहम होंगी, तो उसकी धमकियों से और इस डर से कि कोई बेरहम होगा, मारेगा, पीटेगा, तो अपने अंदर की खुदी को मार दो, अपने अंदर के इंसान को मार दो। वो क्या क्या कहते हैं, शेजोर अपने जोर में गिरता है मिस्ले बर्क, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो लिहाजा हिम्मत पकड़ो पाकिस्तानियों, आपकी 2 से 3 दिन की हिम्मत जो है पाकिस्तान के तारीख का दायरा तब्दील कर देगी। आपकी मेहनत, आपकी जद्दोजहद, अगर पाकिस्तानी निकले लाखों की तादाद में हमारे साथ, और हम या खान या पीटीआई ये जो जंग लड़ रहे हैं किसी अपने जात के लिए नहीं है। जब मुझे कहा गया ना, किसी ने कहा कि सीट वापस करो, तो अगर दुनियावी मनासिब हमें अजीज होते, मैंने तो उसी वक्त ऐलान किया कि ये सीट क्या, लाखों सीटें खान पे कुर्बान। कुर्बानी का ये मादा अपने अंदर पैदा करो। पहले से हार मान जाना, वो कहते हैं ना, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। ठान लो, एक ऐसे तमतराक से निकलो, ऐसे हौसले और अज़म से निकलो कि जब 22 अगस्त को इस्लामाबाद पहुंचो तो ये जो डंडे उठाए, ये गमाश्ते आपके सामने ठोपियां पहने आए, तो याद रखो कि ये शेर की काल पहनी हुई है, अंदर गीदड़ होते हैं। अपने आप को शेर साबित करो, साबित करो कि पाकिस्तानी दलेर और जुर्रतमंद कौम है, साबित करो कि लाखों लोग जो हैं 22 अगस्त को निकलेंगे और इस निजाम पे टूकेंगे, इस निजाम को बताएंगे कि हमें आप कबूल नहीं है, हमें अपनी मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अपने अखलाफ, अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए इस मुल्क के इस निजाम को बदलना है। जहां मेरठ हो, जहां शफाफियत हो, जहां कानून की हुक्मरानी हो, जहां अदल का बोलबाला हो, जहां आजाद अदलिया हो, और जहां पाकिस्तानी जो है वो अपने हकूक के तहफ्फुज़ में सरासिनगी का शिकार ना हो। तो आइए खान के इस ख्वाब को पूरा करने के लिए, पाकिस्तानियों आपकी इस बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमारा साथ दीजिए। 22 अगस्त को ऐसे निकलो कि पूरा पाकिस्तान, क्या पूरी दुनिया जो है देख ले और मान ले कि कौम होती है तो पाकिस्तानियों की तरह होती है। रकम करो, रोमनों की मिसाल रकम कर दो, रकम करो अरबों की वो मिसाल। ओ मक्का मुकर्रमा के सेहरा से निकले और कैसर कसरा के इस्तिबदाद को, इकबाल ही कहता है, कैसर कसरा के इस्तिबदाद को मिटाया किसने? वो क्या था? जोर हैदर फिक्र गुजर सिद्द के सलमानी, किस दौर में वो निकले। तो लिहाजा आइए हमारा साथ दीजिए, मजलूम का साथ दीजिए, एक बेगुनाह कैदी का साथ दीजिए। वो आपके पीछे थी तो डॉन जो है वो हाथ नहीं आया, तो मरियम नवाज ने तो सरप्राइज दे दिया, अलर्ट जारी कर दिया कि अगर पंजाब आएंगे तो ये सूरत हाल है। पंजाब जब मैं जाऊंगा, आज तो खाना खाने के लिए गया था, खर्च हो गया खाना खाना, एक शेर से जवाब दूंगा कि जिसमें न हो इनकलाब मौत है वो जिंदगी, जिसमें न हो इनकलाब मौत है वो जिंदगी, रूए उमम की हयात, रूए उमम की हयात कशमकश इनकलाब। जब आएंगे ना पंजाब तो इंशाल्लाह ऐसे आएंगे, ऐसे उठान और ऐसे तमतराक से हम आएंगे कि पूरा पंजाब भी देखेगा। और जो आज हमारे हकूक के साथ खेल रहे हैं, पामाल कर रहे हैं, यकीन करें ये लोग ऐसा भागेंगे कि इनके भागने की जो गर्द वो भी बगोलों की तरह नजर आएगी। साहब ये भी बताइएगा सर, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की खान साहब से मिलने के बाद तो आपने कहा है कि स्ट्रेटजी मैं खुद सेट करूंगा और उसी के ऊपर अमल करके मैं जो है ना, आप सर स्ट्रेटजी है क्या? खान साहब को आप जो है ना अवाम के जोर से बाहर निकालेंगे या वो अदालतों के जरिए जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा? तो आपका रोल जो है वो इस पूरी की जो है वो क़यादत जो आप कर रहे हैं, आपका ये एंड क्या होगा, आपकी मंजिल क्या होगा? वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो औरतें जो हार गए आसमां से। हम अमली इंसानी जद्दोजहद, स्ट्रगल, पॉलिटिकल एजुटेशन, मार्च, जलसा, जलूस और धरने पे यकीन रखने वाले लोग हैं।
अदालतों का चैप्टर बदस्तूर साथ में चलेगा, लेकिन पाकिस्तानी ये जान लें खान की रिहाई और मैंडेट की रिकवरी ये एक तरफा लड़ाई नहीं होगी कि वो हमें रोज़ाना मातेंगे, पीटेंगे, घसीटेंगे और हम जो हैं एयर कंडीशन आलम में बैठ के खान की तस्वीर उठा के कहेंगे कि हक अदा हो गया। कौम का हक अदा करना है तो निकलना होगा, और ऐसे निकलेंगे। 4 लाख अगर बंगाल में निकल के निज़ाम की बैंड बजा सकते हैं तो 4 लाख इधर नहीं निकल सकते हैं क्या? सारे ही ज़नखे हैं। इंशाल्लाह ये वो कौम है जिसने सन 65 की जंग में बहादुरी के जोर दिखाए। ये वो कौम है कि जिन्होंने तमाम दुनिया की हजीमतों और बदनीयतों के बावजूद आज भी पाकिस्तान एटॉमिक पावर बना हुआ है। सब कुछ हमारे खिलाफ साजिश हुई है, तो लिहाजा ये कौम जब उठेगी, फर्क सिर्फ ये है कि जो लोग अपनी लिहाज नहीं समझते हैं वो जान ले कि लिहाज तेजी से खत्म होता जा रहा है। मरवत साहब, आप बड़े अरसे के बाद हमें मैसर हुए, क्योंकि आप कुछ तो खुद सेंसरशिप की हुई थी और कुछ पार्टी की जो आपके चल रहा था उसमें साइड पे थे, लेकिन हमने महसूस किया कि आपकी कमी पार्टी को भी थी और मीडिया के ऊपर भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ को शदीद कमी महसूस हुई। लेकिन क्रश पीटीआई, पहले पीटीआई क्रश था, अब क्रश करने का जो मंसूबा चल रहा है, क्या समझते हैं कि इसमें कामयाब हो जाएंगे? नहीं, पीटीआई को अगर ये क्रश कर जाते तो 8 फरवरी के ये नतीजे निकल आते। क्रश तो वो हुए हैं, कौन जीता कौन हारा कौन ही फैसला कर ले। आज नवाज शरीफ की सियासत जो है ओन चौधरी की सियासत के बराबर हो गई है। जिस तरह ओन चौधरी जीत कर आए उसी तरह मियां साहब जीत कर आए हैं। जिन्होंने उनको जितवाया है उनको मियां साहब को जितवाया है। कोई फर्क है? 17 सीटें जीत ली थी, आज इलेक्शन लड़ रहे हैं तो क्या जीतेंगे? पीटीआई को क्रश करने वाले और ये ख्वाब देखने वाले बता देना, आज मुल्क की मीडिया में किसी चैनल को ऑन कर लें, पाकिस्तान से बाहर जाके दुनिया में कहीं पे बात कर लें, एक खान का नाम गूंजता है। पीटीआई को देखें, वो बकौल शायर, क्या पश्तो का शेर है कि कोई लाख भी जहमतें और तोहमतें दर लें, जब तक अल्लाह किसी का दी एंड नहीं करता है, तो लिहाजा अल्लाह जो है और हमारे पाकिस्तानियों की सपोर्ट पीटीआई के साथ है। खान आज सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, उम्मत मुस्लिमा का अनडिस्प्यूटेड लीडर बना हुआ है। साहब, एक तो जो आप शेरशायरी कर रहे हैं उसके अंदर, इससे तो ये लगता है कि जिस तरह कोई अपनी महबूब से दूर हो और उससे ना मिलने दिया जाए तो उसके गम में वो सीखी जाती है, वो हमें नजर आ रही है। और दूसरे नंबर पे ये बता दें सर, जो आपने 3 माह गुजारे हैं उस दौरान में पीपल्स पार्टी या किसी और जमात की तरफ से आपको ऑफर हुई है? क्या हुआ है? किसे ऑफर हुई है आपको किसी जमात की तरफ से? देखिए, ऑफर ये सारी चीजें देखिए, मुझे कोई क्यों ऑफर करे? शामिल पार्टी में शामिल बेशक कोशिशें हुई होंगी। मैं एक बात कर दूं, और ये मैं अगर मियां साहब या जरदारी साहब या एबीसी किसी और पार्टी के खिलाफ या उनकी क़यादत के खिलाफ जो ज़बान इस्तेमाल कर लूं, उनकी शान में गुस्ताखी कर लूं, तज़हीक कर लूं, तो इससे बड़ी बेगैरती क्या होगी कि मैं अगले रोज जाके उनके पीछे बैठ के कबाल का वो हम नवा बन जाऊं? मौत बेहतर नहीं है इससे। और पाकिस्तान में 9 मई के बाद पीटीआई और खान के तर्जमान के तौर पे किसी को बख्शा ही नहीं है, क्योंकि जो जुल्म हमारे साथ हुआ, न तरीन को छोड़ा, न खटक को छोड़ा, न मौलाना को छोड़ा, ना नवाज को छोड़ा, और ना जरदारी को छोड़ा, ना अदालतों को छोड़ा, ना इलेक्शन कमीशन को छोड़ा। हमारे लिए सारे रास्ते मसदूद है, और न मैंने सियासत करनी थी। मैंने तो कहा था शुरू और खत्म ही पीटीआई के साथ होती है, और मैंने तो फैसला किया था कि अगर खान ये कहते, बल्कि जाके मैंने कल उनको कहा, मैंने कहा खान साहब, वो सीट की बात अगर आपने की है तो ऐसी लाखों सीटें आप पे कुर्बान, और मुझे सिर्फ आपके मुंह से सुनना है। और मैंने अलल ऐलान अपने कौम की कबीले को इकट्ठा करके बताया कि मेरी अकदार, मेरी आदत, मेरी जाती जो अना है, वो इसकी मुझे इजाजत ही नहीं दे सकता है कि मैं जो खान मुझसे इस्तीफा मांगे और मैं जना बहाने बनाता फिरूं। अलल ऐलान मैंने कहा, पहले दिन मैंने कहा था। तो लिहाजा मेरे पास सियासत के लिए कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। आज भी अगर कोई सियासत है, खुदा की कसम, कानून की हुक्मरानी के लिए, बुनियादी इंसानी हकूक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और सुन लो, इसका बड़ी कीमत हम चुका रहे हैं। दुनियावी नुकसान तो हो, लेकिन जो आपके कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, आपके पीछे ले पालक और पैसे दे के सहाफ़ी लगाए जाते हैं, और कुछ लोग बैरून मुल्क से इस कैंपेन पे लगे होते हैं कि लोगों की नजरों में इसको गठा सके, जबकि इन लोगों के साथ कोई पूछे ना, मेरा इनके साथ क्या लेना देना है। और जो मुंह में आए, अभी मैंने कल एक ट्वीट किया है, 2 सहाफियों पे मैंने केस ठोंका है, और कुल मैंने अभी तक 6 सहाफी और यूट्यूबर्स पे केसेस किए हुए हैं। लेकिन मैंने अनकरीब और भी केसेस मैं करूंगा,
एक साफी पे मैंने दूसरा किया, लेकिन अब मैं उसके खिलाफ एक 4 और केसेस बना रहा हूँ। उसने वतीरा ही बना लिया रोजाना, उसको पे कभी कानून की लाठी पड़ी नहीं है। और मुझे नजर आ रहा है कि एक वक्त में वो माफी मांगेगा, ना मांगेगा इंशाल्लाह जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाऊंगा। 2017 से लेके आज 2024 है सर, मियां साहब यही पूछ रहे हैं मुझे क्यों निकाला। तो मियां साहब को जो निकाला है ना, वो अभी के निकाले जाने की बात कर रहा है या वो पुरानी बात कर रहा है? एक तो अभी निकाला गया ना, 9 फरवरी को उसने वजीर आजम बना था, उसको निकाल के भाई को अंदर किया गया। और एक उस वक्त निकाला गया जब चोरी के शवाहिद आ गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हजरत को चलता कर दो, तो उसमें तो उनको खुश होना चाहिए था। कल मैंने मानसेरा के जलसे में भी कहा। अच्छा मरहबा साहब, ये बताइएगा कि इतने मामलात में इस वक्त आप इन्वॉल्व हैं, पीटीआई में इमरान खान के बाद शायद जो आइकॉन समझा जाता है अवामी आइकॉन, वो शायद आप हैं। घर की तरफ से प्रेशर नहीं होता, बीवी बच्चों वाले हैं, प्रेशर होता है। यहाँ भी साहब छोटी सी एक लाइन लिख देता है तो उसको उठा लिया जाता है। आप ही एक बंदे ने मिली नगमा बनाया है नया, उसको उठा लिया गया है। तो आपको इन मामलात में घर की तरफ से सपोर्ट मिलती है या प्रेशर नहीं किया जाता? नहीं, घर वालों को तो मैंने फिर पाकिस्तान से भेज दिया है, ठीक है ना। हमारा तो पाकिस्तान नहीं हुआ, अड्डा हो गया। वो जहाँ पे मुसाफिर सवारी की तलाश में आते हैं, कभी सोचा ही नहीं था। मैं तो इस ममलकत ख़दादात में जज भी रहा हूँ और कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा मुल्क होगा जहाँ अपने बीवी बच्चों के लिए हम डरेंगे। लिहाजा खान के साथ सुलह होती हमने चलता कर दिया उनको। और अब जो है अकेले हम काफ़ी है ना। देखो ज़हन में एक बात बैठ जाए ना, ये जो खौफ है ना, खौफ और डर, ये एक ज़हन की कैफियत होती है। लोग डरते हैं, वो थानेदार है, वो लाठी है, वो जेल है, एजेंसी है, फलां है, ढींग है। एक दफ़ा इस कैफियत को अपने जहन की तमाम खोलों से और तमाम जो आपकी शिरियाने हैं इनसे निकाल दो। और निकालने का बड़ा आसान तरीका है। बहुत कम लोग जानते हैं कि 9 मई को बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, उससे बदरजा नहीं बदतरीन हमारे साथ पहले हो चुका था। ये तो अशीर ही नहीं था। तो लिहाजा खौफ और ये डर जाना, वो हम कब के इससे जो है जान छुड़ा चुके हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये कैमरा आज रिकॉर्ड कर रहा है, शायद जिंदगी ना रहे लंबी, क्योंकि और जरूरत ही नहीं है। मैंने कभी कहा ना कि जिंदगी है या मौत है, वो इनकलाब के हवाले से बात की, ये क्या जिंदगी है जो हम गुजार रहे हैं। तो लिहाजा मांग के कहते हैं कि अल्लाह मौत ही दे दे इस जिंदगी से, जिस जिंदगी को हम जी रहे हैं, हम पाकिस्तानी जी रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि आपके हकूक क्या हैं। किसी को पता है कि खुशहाली क्या होती है? कभी 20 सालों में हमने खुशहाली, 30 साल 25 साल हो गए, हमने कभी खुशहाली, कभी न ईद न कोई खुशी देखी है। हर वक्त बुरी सी बुरी खबरें, किसी से तवक्को ही नहीं रही, न किसी पे एतमाद रहा। जिस पे एतमाद बना, जिससे उम्मीद बनी, उसको जेल में डाला हुआ है। तो लिहाजा हाँ, मैं आज फिर कहता हूँ, हम बोनस की जिंदगी जी रहे हैं। तो ये बोनस पाकिस्तान के नाम है। और पूरे होशो हवास में रहते हुए आपने कहा ना कि वो शेर लिखने पे और ट्वीट करने पे उठा लेते हैं। मेरे तो कत्ल करने के लिए सुपारियां दी गई, मैंने इनको तश बम किया, मेरे खिलाफ अंदरूनी और बैरूनी साजिश हुई। अगर मेरी जात में आपको कमजोरी नजर आई हो, मैंने अगर कोई गलती की होती या गुनाहगार होता या मैं खुशामदी होता या चापलूस होता, तो जाके लोगों की मिन्नतें तरले करता। किसी ने देखा है? जो मेरा मौक़िफ़ पहले रोज से था आज भी वही है। थैंक यू। लकी मरवत में जो आपने जलसा किया है, क्या वो गुस्सा था या आपने अपनी पावर दिखाई कि अवाम मेरे दिलों में बसती है और अवाम मेरे साथ? गुजारिश ये है, एक शहर के बाजार में गया, वहां कुल्फी खाने के चक्कर में जब कुल्फी खाई, बाहर निकले तो 3-4 हज़ार लोग पीछे पड़ गए। तो आगे से जब एक शख्स ने कहा चाय पी लो, तो वो तादाद बढ़ गई, 6 हज़ार हो गए। तो मैंने कहा जरा कुर्सियां डाल दो, जलसा ही कर लेते हैं। और हमने जलसा कर दिया। मेरे भाई खान ने कल मुझे यही कहा, कभी इस जिंदगी का हमने तस्वुर ही नहीं किया था, ना हमें पता था कि जिधर जाएंगे तो लोग इतना प्यार, इतनी मोहब्बत से नवाजेंगे, और जिधर जाएंगे वहाँ लोगों के इस तरह जमगठे बनेंगे। कभी नहीं। ये जो 14 अगस्त को लकी में किया, मैंने अपने कबीले को जमा किया। मेरा कबीला है, मेरी शनाख्त है, मेरी मोहब्बत है, मेरा प्यार है, मेरा मान है, मेरा गुमांड है, और मैं बगैर उनको एतमाद मिलिए कोई फैसला नहीं कर सकता था। और उनको मैंने बताया कि आपको पता है कि हमारा कोड क्या है, हमारे अक़दार क्या है, अगर वो मांग रहे हैं तो मैं दूंगा। उन्होंने कहा जो आपकी मर्जी कर लो। और दूसरा,
मैंने जितने जलसे किए, ये कल मैंने मानसेरा में किया, बनू में किया, पेशावर में हुआ, लकी मरवत में हुआ, 13 को मैंने रैली निकाली। अल-ऐलान मैंने कहा था कि मैं किसी पीटीआई ऑफिशियल को, एमएनए, एमपीए को इसमें इन्वॉल्व नहीं करता हूँ, तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर इसमें मौजूद था, मैं उनकी इस मोहब्बत का मकरूद रहूँगा। मरवत साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनकी वॉल्स में मैंने आज ही पढ़ी है तहरीरें, बड़ी लंबी तहरीरें आपके खिलाफ हैं। उनके मुताबिक ये है, मैं ये नहीं कह सकता कि उनके पीछे कोई पीटीआई की शख्सियत है, हो सकता है उनकी बातें। देखिए, मैं आप सवाल से पहले आपको बता दूं ना, वो कोई इल्जाम रहा ही नहीं जो मुझ पे डरा ही नहीं है, तो लिहाजा ऐसे फालतू लुग़वियात के लिए मेरे पास, मैं लानत भेजता हूँ उन पे, जवाब क्या दूंगा? अच्छा शेर अफजल मरवत साहब, इस टाइम जो है वो फैज़ हमीद, जवाब तो इंसानों को दिया जाता है। ये वो हय्यू या कय्यूम आपने कभी सुना है? जब कुत्ते घुराते हैं, भौंकते हैं और हमला करने की कोशिश करते हैं, 2 दफा पढ़ लो, ये लईन और मलून, वो कहते हैं ना, ये इंशाल्लाह और जलील होंगे, और एक दफा फिर लानत देता हूँ आपके तोफेल। मरवत साहब, इस वक्त जो फैज़ हमीद की जो है वो टॉप सिटी के ऊपर उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, एक तसर दिया जा रहा है, एहतसाब किया जा रहा है, लेकिन मौजूदा सेटअप में देखा जाए तो लोगों की दुबई लीक्स भी सामने आ चुके हैं। मरियम नवाज के दुबई में मसाज सेंटर पकड़े गए हैं, गंदम स्कैंडल को कोई नहीं पूछता, पनामा लीक्स को कोई नहीं पूछता, तो एहतसाब तो सिर्फ टॉप सिटी से शुरू हो रहा है, जो कह रहा है इदारा कि हम बराबर का एहतसाब करेंगे। याद रखो, एहतसाब होगा। ये जो इन्होंने जान छुड़ाई है ना मेफेयर की प्रॉपर्टीज को, अभी तो शहबाज शरीफ साहब के बेटे ने 3 और अपार्टमेंट खरीदे हैं। मैं अभी लंदन गया था तो जिनके वसातत से खरीदे थे, और ये गंदम स्कैंडल के पैसे थे जो सलमान शहबाज ने, बहुत सारे पैसे खाए जा रहे हैं, मुल्क का खजाना लूटा जा रहा है, और अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, पकड़ में आएंगे, और ये जो कौम का जितना खाया है सब उल्टी करेंगे। लास्टली ये बताइएगा कि कल परसों जो है वो इसहाक डार साहब ने कहा है कि फैज़ हमीद साहब ने मेरे से माफ़ी मांग ली है, मैं उनके मुतासरीन में शामिल हूँ, लेकिन उनका वज़ीर आज़म खुद जो है वो तस्लीम भी कर चुकी है उनकी पार्टी की, वो डिग्गी में बैठ के खुफिया मुलाकातें करता था। क्या वाकई एक जनरल जो है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा से माफ़ी मांगता है? क्या मतलब है जर्नलों में ऐसे क्या सुर्ख आपके पर है? वो बाजवा को देखा नहीं, ईडी रगड़ रहा था एक्सटेंशन के लिए, तो अगर उसने माफ़ी मांगी होगी, और अगर डार साहब कह रहे हैं तो मांगी होगी। कोई जर्नल बनने से, जज बनने से, वजीर आला या वजीर आजम बनने से बड़ा नहीं होता है। कितने छोटे छोटे लोग हमने इतने बड़े बड़े मनासिब पे देखे हैं। आदमी बड़ा होता है अपनी आदतों के तुफेल, अपनी सलाहियतों के तुफेल, अपने किरदार के अमली मुजाहरा के तुफेल। कोई वजीर आजम बन गया तो बड़ा आदमी हो गया, ये कौन सी दाना का कौल है? हमने तो इफ्तिखार चौधरी जैसे चीफ जस्टिस भी देखे, साकिब निसार जैसे नमूने भी देखे, हमने आज भी निज़ाम अदल को आप देख रहे हैं ना किस तरह रुल रहा है। हमने बाजवा जैसे जर्नल भी देखे, हमने याया खान जैसे, ज़िया-उल-हक जैसे, मुशर्रफ जैसे। कोई बताए ना मुल्क में कोई ऐसा जर्नल कभी इस धरती ने पैदा किया हो, कोई ऐसा मुंसिफ पैदा किया हो, सिवाय उन हिंदुओं और अंग्रेज़ों के कार्नेलियस और भगवान दास। और हमारे पास तो फख्र करने के लिए कोई न जर्नल है, न कोई जज है, न कोई काजी है, न कोई सियासतदान है। एक कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, एक जुल्फ़कार अली भुट्टो, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप और हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे ज़माने में इमरान खान है जी। अच्छा सर, ये जो जलसा 22 अगस्त होने जा रहा है, इसको ये कह रहे हैं कि लाठीचार्ज भी होगा, गोलियां भी चल सकती हैं, 9 मई की तरह का एक और वाक़या भी हो सकता है, तो क्या हिकमत अमली है पीटीआई की? कौन कह रहे हैं? ये मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ जगह पे खबर सर्कुलेट कर रही है। नहीं भाई, गोलियां चल रही है ना, तो हम तो उन्हें कहेंगे चलाओ, मैं इंशाल्लाह सर फेरिस्त दूंगा। अल्लाह करे कि ये गोलियां चलाएं और लाशें गिराएं, हम पुरअमन एहतजाज जलसा करेंगे, न कोई हमारे हाथ में लाठी होगी न पत्थर होगा। फिर भी अगर ये हमें मारते हैं तो मार दें, लेकिन खुदा के हाँ देर होगी, अंधेर नहीं है। अल्लाह की लाठी इन पे जब पड़ेगी ना तो ये बांग्लादेश की हसीना से भी ज्यादा हवास बाख्ता होकर भागेंगे, भागने फिर नहीं देंगे। अच्छा सर, जी व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट्स बॉक्स में फीडबैक लाजमी दें। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए बेल के बटन को प्रेस लाजमी करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।